नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड विधानसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। 18 नवंबर को यानी कि कल शाम 5 बजे दूसरे चरण के लिए जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा और उसके बाद जो है 20 नवंबर को राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होंगे। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हुआ है और पहले चरण की ही तरह दूसरा चरण भी महत्वपूर्ण है। जो 38 सीटें हैं दूसरे चरण में, वो 38 सीटें भी तय करेंगे कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अगर बात करें इन 38 सीटों की तो 2019 में इन 38 सीटों पर किसका पलड़ा भारी था, किसका दबदबा था, इसको हम समझेंगे हमारे इस चर्चा में। और इस बार इन 38 सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है, कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, 2019 की हम बात कर रहे हैं। 38 सीटों को अगर हम देखें तो 2019 में किसका दबदबा था, किसका पलड़ा भारी रहा था? देखिए, ये जो 38 सीटें जिन पर के चुनाव हो रहा है, अगर आप इसे देखिए तो इसमें राजमहल, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह और धनबाद, इसमें जो 6 विधानसभा सीटें आती हैं इन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, उन सभी पर चुनाव हो रहे हैं। हजारीबाग की 2 सीटों पर चुनाव होगा, मांडू और रामगढ़। इसी तरह से कोडरमा की 4 सीटें हैं और रांची की 2 सीटें, खिजरी और सिल्ली, जो कि रांची लोकसभा के अंतर्गत आता है, इस पर भी वोट डाले जाएंगे। तो कुल 38 सीटें इस फेज में होने जा रही हैं। अगर पहले फेज में जो 43 सीटें हुई उसमें जो पार्टियों का प्रदर्शन है उसे आप कह सकते हैं कि एक एंट्री गेट था, तो सेकंड फेज के बाद यह तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है वो सत्ता में आने वाला है। देखिए, अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये जो 38 सीटें थी उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो जेएमएम ने किया था। जेएमएम को 13 सीटें जो है वो मिली थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी रहा था जिसने की 12 सीटें जीती थी। फिर कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, तो आजसू को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था, क्योंकि पिछली बार आजसू जो है वो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा था। जेवीएम ने भी 2 सीटें जीती थी और माले को बगोदड़ की सीट मिली थी। तो ये पिछली बार की स्थिति थी। अब अगर इसे हम गठबंधन वाइज लेकर जाएं तो जो पिछली बार तब आप उसे यूपीए कहते थे या गठबंधन कहते थे, उसने जो है 13 + 8 मतलब कि 21 सीटें जो है वो जीती थी। 13 सीटें जेएमएम ने और 8 सीटें कांग्रेस ने। तो 36 में 21 सीटें उसे मिली थी, माले को 1 सीट मिली थी, जिसने कि बाद में जो है हेमंत सरकार को समर्थन भी दिया। तो एक तरह से 22 सीटें उनके पास थी। और अगर ऐसे हम सिर्फ गठबंधन में देखें तो 21 सीटें उनके पास थी। लेकिन पिछले बार बीजेपी अकेले लड़ रही थी, तो जो 12 सीटें थी वही उसके पास थी। लेकिन अगर इस बार के गठबंधन को आप जोड़ दीजिए तो आजसू को 2 सीटें मिली थी और जेवीएम को 2 सीटें मिली थी। तो इस तरह से 16 सीटें जो है वो आप कह सकते हैं कि एनडीए फोल्डर में अब के हिसाब से है, तब के हिसाब से सिर्फ बीजेपी अकेली थी। तो इस बार अगर जो पिछली बार वाली स्थिति रही तो इंडिया फोल्डर को 22 सीटें दिखती हैं और जो एनडीए फोल्डर हैं उनको जो है आपको 16 सीटें दिखती हैं। अब इसमें जो है परिवर्तन करना चाहेगी, जहां तक बीजेपी की बात है, जो एनडीए फोल्डर की बात है, उसकी कोशिश होगी कि इसमें परिवर्तन हो। दूसरी तरफ जो इंडिया फोल्डर है उसकी कोशिश होगी कि वो कम से कम पिछले बार वाला प्रदर्शन जो है उसे रिटेन करे और चाहेगा तो वो ये कि इसमें वो और बेहतरी करे। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इन 38 सीटों पर, उसमें क्या हुआ था? अगर हम लोकसभा के चुनाव को देखें तो बीजेपी इन 38 सीटों में से अकेले 21 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी और आजसू को 3 सीटों पर बढ़त मिली थी। मतलब कि 21 + 3 24 सीटों पर एनडीए फोल्डर ने लोकसभा चुनाव में इन 38 सीटों में लीड ली थी। और जो एनडीए फोल्डर है वो चाहेगा कि लोकसभा चुनाव में जो विधानसभावार
परिणाम आए हैं सेकेंड फेज में, वही बना रहे कम से कम, अगर बेहतर नहीं होता है तब। और जहां तक अगर आप बात कीजिए इंडिया फोल्डर की, तो जेएमएम को 9 सीटों पर लीड मिली थी लोकसभा चुनाव में, इन 38 सीटों पर, और कांग्रेस को 3 सीटों पर। तो मतलब कि 9 + 3 मतलब कि 12 सीटें इंडिया फोल्डर ने लोकसभा चुनाव के दौरान जीती थी इन 38 सीटों में। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो जयराम को भी 2 सीटों पर बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, डुमरी और गोमिया में। तो देखिए, जो जयराम की पार्टी अब जेएलकेएम हो गई है, वो भी चाहेगी कि कम से कम ये स्थिति वो रिटेन करे, कम से कम 2-3 सीट उसे भी इस फेज में मिल जाए, उसकी भी इच्छा वही होगी। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो स्थिति ये है कि जो इंडिया फोल्डर है वो चाहेगा कि 2019 में जो विधानसभा की स्थिति रही थी वैसी रहे। बीजेपी चाहेगा कि इन 38 सीटों पर जो लोकसभा में परिणाम आए हैं वैसा कुछ रहे, और जयराम भी चाहेंगे कि जो लोकसभा में परिणाम आया है वैसा ही रहे। वैसे अगर इन सीटों पर हम बात करें तो जो बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन आया है इन 38 सीटों पर इंडिविजुअली, वो आपको आया था 2014 के विधानसभा में, जब बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। जहां तक जेएमएम के बेस्ट प्रदर्शन की बात है तो वो पिछली ही बार था जब जेएमएम ने 13 सीटें जीती थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस के बेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो वो भी 2019 में ही आया था जब कांग्रेस ने 8 सीटें यहां पर जीती थी, और आजसू ने जो है 2009 और 2014 में 3-3 सीटें जीती हैं, वो उसका बेस्ट प्रदर्शन है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत दिलचस्प है, और इन 38 सीटों पर जिसे बढ़त मिलती है उसकी उम्मीदें सरकार बनाने की उतनी बढ़ जाएंगी। चलिए, तो सरकार बनाने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। और हमने आपको बताया कि पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जो पहले यूपीए हुआ करती थी उसका प्रदर्शन था, अच्छा था। और इस बार अगर हम 2024 के चुनाव को देखें तो लोकसभा चुनावों में एडवांटेज एनडीए फोल्डर के पास है। तो राकेश जी, एक और छोटा सा चीज समझना चाहेंगे, चूंकि देखिए आपने लोकसभा चुनावों का भी जिक्र किया, इन 38 सीटों पर लोकसभा वाइज अगर हम देखें तो एनडीए लीड कर रही है, तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है? इसके अलावा कैंपेनिंग भी काफी जोरदार इस बार रही है एनडीए की। देखिए, हर चुनाव की परिस्थिति अलग हो जाती है और क्षेत्र वाइज भी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जो लोकसभा के परिणाम आते हैं वो विधानसभा में कई बार रिपीट भी हो जाते हैं और कई बार बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे 2019 की ही बात कर लीजिए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा और उसे भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। तो इसलिए यह कहना बड़ा मुश्किल है कि 2019 की स्थिति जो है फिर से अपने आप को दोहराएगी या लोकसभा चुनाव की स्थिति अपने आप को दोहराएगी, क्योंकि यह भी हो सकता है कि न 2019 वाली स्थिति वापिस आए और न लोकसभा चुनाव वाली स्थिति वापिस आए। कोई एक नई परिस्थिति और एक नई स्थिति बनकर सामने आ सकती है। तो बहुत कांटे का मुकाबला नवीन दिख रहा है। पहले फेज में भी हमने देखा कि बहुत क्लोज फाइट थी। दरअसल इस बार यहां पर कोई लहर नहीं है। आप देखिए, सरकार के खिलाफ एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो थोड़ी बहुत है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी है कई जगह वो भी काम करती हैं। तो वैसी सीटों पर परिणाम कई बार लोकल फैक्टर से भी जो है बदल जाते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुछ होता है और जो पिछली बार विधायक थे उसमें से कितने वापस विधानसभा पहुंचते हैं और कितने नए प्रत्याशी जो है वो जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। चलिए, तो लड़ाई काफी दिलचस्प है। पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी तमाम सीटों पर कांटे की लड़ाई है। कई जो दिग्गज हैं दूसरे चरण में भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी चुनावी मैदान में हैं और दूसरे चरण में मतदाता उनके भी किस्मत का फैसला करेंगे। और सीएम हेमंत सोरेन के लिए भी इस बार जो है वो चुनाव होगा। बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन है। तो जो हॉट सीटों की हम बात करते हैं तो बरहेट की सीट है जहां पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। गमालियल हेम्ब्रम जो है उनके खिलाफ बीजेपी ने
कैंडिडेट दिया है, वहां का भी मुकाबला दिलचस्प है। धनवार में तो बहुत नाटकीय अंदाज में हमने एक दिन पहले देखा जब निरंजन राय जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वापस जो है बीजेपी के पास लौट आए हैं। तो दिलचस्प चुनाव बन रहा है। कई हैवीवेट है, सुदेश महतो आजसू प्रमुख भी इस फेज में सिल्ली से जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प फेज ये वाला सेकंड वाला है और इसके परिणाम जो हैं वो विधानसभा में किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत होगी उसकी ओर इशारा करेगा। चलिए, तो ये दूसरा जो चरण है चुनाव का वो तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो समेत कई दिग्गज जो है वो दूसरे चरण में चुनावी मैदान में है और जनता उनके भाग्य का फैसला करने जा रही है। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। चुनाव की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज बाय स्कूप के साथ। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.